ये बात के सवाब क्या होता है, ये बात के सवाब किन चीज़ों पर मिलता है, ये बात के सवाब की हकीकत क्या है और ख़ास तौर पर रमज़ान में सवाब की क्या नौइयत है, इसका फ़ैसला मैं या आप नहीं कर सकते। इसका फ़ैसला अल्लाह ताला के पैगंबर को करना है, दीन को करना है, अल्लाह ताला को करना है। वही बताएँगे कि कौन सी घड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा मकबूलियत की घड़ियाँ हैं, कौन से अय्याम जो हैं वो ज़्यादा सवाब के लिए मौज़ू अय्याम हैं, कौन से औक़ात इबादत के पहलू से ज़्यादा अहम हैं, किन औक़ात में इबादत करनी चाहिए, किन दिनों में ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, किन दिनों में ज़्यादा मामलात का अजर मिलेगा और उसके पीछे मुहर्रकात भी ज़ाहिर है कि तय किए जाते हैं, जो हमारी नीयतें हैं, हमारे मुहर्रकात हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। तो जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक है, तो इसकी बरकतों को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार बेशुमार पहलुओं से बयान फरमाया है कि ये एक निहायत बाबरकत महीना है। और जहाँ तक इसका सवाब का ताल्लुक है, तो हुजूर ने एक तरह से अल्लाह ताला की निस्बत से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान करते हुए अल्लाह ताला की निस्बत से इस बात को इरशाद फरमाया है कि इस मौके पर रमज़ान के महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको जंजीरों में बांध दिया जाता है। उसका मतलब क्या है, उसको चाहेंगे तो अलग डिस्कस कर लेंगे। और उसका नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि सवाब के मौके, यानी वो जो वसवसे शयातीन इंसानों के दिलों में डालते हैं, उनकी मक़दरत, उनकी कुव्वत, उनकी हिम्मत कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कुछ अज्जा जो हैं वो एक तरीके से ताक़त नहीं कर पाते, आगे अटैक नहीं कर पाते। तो ये वाक़यात ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की जो इनायात है, वो इस ख़ास और इसी तरह इस माह रमज़ान की बरकत का एक ख़ास पहलू ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र आती है और जिसकी बरक़ात के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसकी जुस्तजू कीजिए, उसको पाने की कोशिश कीजिए। उस रात के अंदर इबादत भी एक तरीके से हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। तो ये सारी की सारी अजर और सवाब ही की नौइयतें हैं, उसकी सूरतें हैं जो अल्लाह ताला के पैगंबर ने, अल्लाह ताला ने इंसानों तक पहुंचाई हैं और इसी को आगे उम्मत ने कबूल किया है। इसमें अगर किसी चीज़ में अफरात तफरीत हो जाती है, उसका सही महल में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, जैसा कि आपने फरमाया कि मसलन कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए तो उसको समझ कर पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब ही ये होता है, तिलावत का मतलब ही ये होता है कि उसको समझ कर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा तो पढ़ने का कोई और मतलब होता ही नहीं है। ये हमारे बर्रे सगीर में, चूँकि अरबी ज़ुबान नहीं आती लोगों को, तो इस वजह से लोगों ने पढ़ने का मतलब या तिलावत का मतलब ये ले लिया कि उसको एक तरीके से बेसोचे समझे सिर्फ उसकी एक तिलावत करनी है या किरात करनी है। तो ये अगर गलतफहमी है या गलत मतलब ले लिया गया है, तो उसका दीन से या उलमा के नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उलमा इस बात को गलत तरीके से बयान कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसकी उस पोजीशनिंग को ठीक नहीं कर रहे, उसको उसके सही महल में रख कर नहीं पेश कर रहे, तो दूसरे उलमा बताते हैं कि वो उलमा क्या गलती कर रहे हैं। आपको उनमें से उस बात को इख्तियार कर लेना चाहिए जो जिस पर आपका इत्मीनान है। तो जहाँ तक अजर सवाब का ताल्लुक है, तो ये मसनून बात है, मुस्तनद बात है। सहरी खाने के हवाले से भी अल्लाह ताला ने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर बताया है, इफ्तार के हवाले से भी अजर बताया है। रोजे के रोजेदार के मुंह से जो शाम के औकात में बाज़ औकात एक बू आनी शुरू हो जाती है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो मेरे लिए बहुत अजीज है। इसी तरह अल्लाह ताला के हवाले से, हुजूर के हवाले से ये इरशादात भी हमें मालूम है कि इस मौके पर अल्लाह ताला खास एक तरह से गोया कि उनका अब्रे करम बहुत कुव्वत के साथ, बहुत जोर के साथ बरसना शुरू हो जाता है। और उसमें खास तौर पर अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया है कि रोजे का अजर मैं ही दूंगा, यानी बाकी इबादत, यानी एक इल्तिफात का इजहार है। बाकी चीजों का अजर भी अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन खास रोजा मेरे लिए है और रोजे का अजर मैं ही दूंगा। तो इसी तरह एक और पहलू वो है, कुरान मजीद जैसी लाजवाल किताब, कुरान मजीद जैसी अल्लाह ताला की आखिरी हिदायत इसी महीने में नाजिल हुई है और इसी वजह से इसके अंदर बरकतें हैं, फजीलतें हैं। तो फजीलतें, बरकतें, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की मुकर्रर करदा हैं और उसी पहलू से हमें इसको कबूल करना चाहिए। इंसान का मामला ये है कि हम वर्कशॉप्स करते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं
اور جب وہ ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، وہ تربیت کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، اس وقت سرگرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس ٹریننگ کا، ان معاملات کا، اس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باقی زندگی میں، باقی ایام میں اس کو اختیار کریں، استعمال کریں۔ لیکن انسان اس میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر وہی اگلے مہینے یا اگلے سال، اگلے رمضان میں پھر یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ کا عمل ہے جو انسان کی زندگی کے حوالے سے مستقل چلتا رہتا ہے۔ تو یہی تو اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہم تربیت نفس پالیں، اس کو باقی سال پر پھیلائیں۔ اللہ کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی پر مبنی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے وہی اللہ تللے، وہی فضولیات اس سے اگلے دن شروع کر دی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اثرات گویا کہ اگلے 11 مہینوں پر آپ کے اوپر مرتب ہونے چاہیے۔